बड़ी मम्मी, पापा वो हम कॉल करते हैं आपको। अरे सुनो, काटो मत। गुड्डी, दादा ऑटो घुमाइए, यू टर्न कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, वर्सोवा जाना है हमें। झांसी यार, आई एम सो सॉरी, मैंने गलती से रिसीव अब जितनी तेज चला सकते हैं उतनी तेज ऑटो चलाइए, हमें वर्सोवा पहुंचाइए प्लीज। मैडम चल ही रहे हैं ना, अब उड़ा के तो नहीं ले जा सकते ना। आउच! अरे दादा आराम से चलाओ, मुझे मेरी कमर नहीं टूटवानी गाइस। मैडम आप बोल रहे हो धीरे चलो, ये बोल रही है तेज चलो, आप लोग एक बार डिसाइड कर लो ना क्या करना है। क्या यार झांसी यार, मैं सही। हेलो पापा, पापा वो हम सब थक गए थे तो हिम्मत ही नहीं थी खाना बनाने की, तो हम सब ने सोचा कि इतने टाइम में बाहर से खाना खा के आ जाएंगे पास से। ये देखो चाचू, रात के 12 बजे मैडम घूमने निकली है। हम बता रहे हैं, जब से मुंबई गई है ना, रोज कुछ ना कुछ धमाचौकड़ी हो रही है। राधिका, अब क्या ही बोले तुमसे। हमें तो ये बात समझ में आ ही नहीं रही है कि हमें गुस्सा ज्यादा आ रहा है कि बेइज्जती ज्यादा महसूस हो रही है। नहीं पापा प्लीज, आप अब पापा। हेलो हेलो पापा, सुनाई दे रहा है आपको? हेलो राधिका, आवाज नहीं आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अच्छा हम घर पहुंच के कॉल करते हैं, बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे। फोन मत रखना गुड्डी। अरे दादा प्लीज, जितनी जल्दी हो सके आप वर्सोवा पहुंचा दीजिए हमें प्लीज। मैडम कमर जरा कस के पकड़ लेना अपनी। दादा आप ना अपनी रिक्शा चलाओ, बकवास कम करो थोड़ी। ना भी क्या हो गया यार, बिग डील है वैशाली, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कितना बड़ा बवाल हो गया है। हमारे मना करने के बावजूद गुड्डी बाहर चली गई तफरी करने। हमने इतनी बार कही है देर रात को मत निकला करो। अरे खाना है तो खिचड़ी बना लो और खा लो, लेकिन नहीं, पैर में पहिए लग गए वहां जाकर, कतई निशाचर हो गई है। 4 लड़कियां ही अकेली रात को निकली हैं। अरे ये तो खुला नहीं होता है दुर्घटना के लिए, कुछ ऊंच नीच ना होती है तो भी हो जाए। ये तो वही बात हो गई, आ बैल मुझे मार। 12 बज रहे हैं, लेकिन पीछे के शोर से तो ऐसा लग रहा था कि वहां के शाम के 5 बज रहे हो। अरे हम सच्ची कहें, शोर तो हमो सुनाई दे रहा तो। अच्छा तो कान में रुई डाल लेती अम्मा, कहीं शोर के मारे कान के पर्दे हिल जाते तो। अरे मम्मी को दर्द हो रहा है, पहले इलाज कर लेते हैं इनका। राम, अरे अभी आगे आगे देखो क्या होता है। चाचू हम कह रहे हैं, उसे पता था कि हम लाइव लोकेशन चेक करेंगे, इसलिए वो फोन घर पे छोड़ के चली गई थी। जय हो श्रीलबी महाराज की जय। तुम्हारा प्रवचन समाप्त होगा? तुमने कभी जिंदगी में झूठ नहीं कहा ना? अरे हम दर्द से करा रहे और तुम बहन की जासूसी कर रहे। अरे मम्मी फिकर है इसलिए कह रहे हैं ना। अरे जे फिकर को ना ठंडे लल्लन में रख दो, ठंडी हो जाएगी तो ज्यादा अच्छी लगेगी। भगवान करे इसकी जबान की तरह काम भी इसका चलने लगे। तो ठीक है फिर, अब से हम गुड्डी के बारे में अपना मुंह ही नहीं खोलेंगे। अरे काय नहीं मुंह खोलोगे, बहन है तुम्हारी। नहीं चाचू, हम बोलते हैं तो आप सबने हमें विलेन बना दिया। नहीं बोलेंगे अब हम। जब गुड्डी झांसी में थी तब उसके परछाई बन के घूमते थे, किसी को उसके आसपास भटकने नहीं दिया, क्योंकि आप सबने कहा बहन का ध्यान रखना। अब वो मुंबई चली गई तो हमारी ड्यूटी खत्म, हमारा रिश्ता खत्म, हमारी बहन नहीं रही अब वो। अब जो हो रहा है वो हम सब देखते रहे और फिक्र भी ना करें। सही तो कह रहे हो लब्बन, आप लोग भी ना मत डांटिए इसे। राधे भैया, गलती लबी की नहीं, गलती आपकी है। पापा भी फोन नहीं उठा रहे, आज तो मैटर कुछ ज्यादा ही घमासान हो गया है। प्री यार, एनेस्थीसिया तो नहीं है मेरे पास, यही लगा दे बैग पे प्लीज। झांसी नो। अरे बाल खाने से क्या होगा, डैड कॉल नहीं उठा रहे, मॉम को कॉल कर ले। क्या क्या करे लगा के रखा है।
हेयर कट चाहिए प्री को बोल, शी इज गुड। यार श्री तुझे मजाक लग रहा है ये सब? हमारी वजह से हमारी मम्मी की क्लास लग रही होगी यार। हमारी गलती भाभी? हाँ, आपकी गलती। जब गुड्डी झांसी में थी तब सारा दिन गुड्डी क्या करती थी? बोलिए। और नहीं, बस पढ़ाई करती थी गुड्डी। घर से स्कूल, स्कूल से कोचिंग क्लास से फिर घर से कॉलेज, पढ़ाई और वापस घर। और साहिब साहब की लड़की वो रीना, वो क्या करती थी? पूरे झांसी भर में मटर गश्ती इतराती फिरती थी। अरे मेला, बाजार, हाट, सिनेमा। और हमारी गुड्डी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करती थी। और अभी मुंबई में क्या कर रही है? काम ही कर रही है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। आप समझे आप? अरे मशीन थोड़ी है, इंसान है, घुटन ना हो जाएगी उसे। अरे उन्हें एक दिन अपने पापा से पहली बार कही, पापा बाहर खाना खाने जाए। इनने कहा कही खिचड़ी फाँक लो। बाहर नहीं जानो है। क्या है भैया, बाहर कर्फ्यू लगो है का? मेरी भी नहीं आई आज वहां, घर में खाना नहीं बना था तो। रोज ऑफिस से घर आना, खाना पकाना। अरे कभी तो मन उबेगा ना। पर भाभी इसका ये मतलब भी तो नहीं है ना कि आधी रात को सड़कों पे निकल पड़ो। अब खाना खाना है तो खाना बनाना भी पड़ेगा ना। जब आप दुकान बढ़ा के आते हो तो एक गिलास पानी लेने की भी इच्छा नहीं करते हो। काहे कि पूरा दिन काम करके आए हैं, थक गए। वो बेचारी ने एक दिन बाहर जाने की बात कही तो कौन सो पहाड़ टूट पड़ो? बताओ भला हमें। तुम्हारा दर्द ठीक हो गया हो? हैं? बोले जा रही हो। बात बाहर जाने की ना है, बात झूठ बोलने की है। देखो राधे भैया, हमसे कछु गलती हुई हो, हमारी बात को बुरा लगो है तो हम माफी मांगते हैं। पर हम बड़े हैं सो हक से कह रहे हैं कि बच्चों को अनुशासन सिखाना जरूरी है। पर कमान इतनी भी मत खींचो कि टूट ही जाए। अरे खुशी से कोई थोड़ी ना झूठ बोलता है। सच बोलने में जब डर लगे तो मजबूरी में झूठ निकल जाता है मुंह से। अरे भगवान ना करे कल के दिन किसी दिक्कत परेशानी में फंस जाए, उसे जे कहते डर ना लगे कि घर में बताया तो झाड़ पड़ेगी। अरे आराम से मम्मी, आराम से। बोलते बोलते उठ के चलने मत लग जाना, आपको मोच चाहिए ना पैर में। अरे रे राधे भैया, गुड्डी हमारी भी बेटी जैसी है, पर वो आपकी बेटी है। उसका सही गलत आपको पता होना चाहिए। हम जो कह रहे हैं वो आपको सोचना चाहिए और समझना चाहिए। पी ले राधिका, अच्छा लगेगा तुझे। अरे हर प्रॉब्लम का सलूशन नींबू पानी नहीं होता यार, उल्टी कर देंगे हम तो। अरे यार तेरा ये भाव डरा देता है। हेलो पापा। गुड्डी तुम? पापा आप? अच्छा बोलो। नहीं पापा आप बोलिए ना। घर पहुंच गई तुम? हाँ पापा। नमस्ते अंकल जी। सॉरी अंकल जी, आपको इतनी टेंशन हो गई। वो यहाँ ना वैसे भी रात को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रात को तो इतनी भीड़ होती है कि ना 12-1 बजे तो ट्रैफिक जैम हो जाती है। तो एकदम सेफ है बिल्कुल, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अंकल। सॉरी मैं वो ऐसे ही बीच में आके बोलने लग गई। नहीं कोई बात नहीं। ठीक है चलिए, नमस्ते। हाँ नमस्ते, जीते रहो, खुश रहो। पापा सॉरी, हमें आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बता देना चाहिए था आपको कि। बस यही तो कह रहे हैं हम, और कुछ थोड़ी कह रहे हैं। सच सब बता देती, हमें समझा देती तो हम मना थोड़ी करते। और चलो फिर भी हमने मना करी तो तुम्हें हमसे कहना चाहिए था कि पापा काहे के लाने मना कर रहे हो। तुम्हें हमसे बोलना चाहिए कि दिन भर ऑफिस में काम करके हम थक गए हैं, अभी घर में आए तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। अब हमने मना कर दिया था तो कोई पत्थर की लकीर थोड़ी हो गई थी गुड्डी। म्यूजिक टू माय इयर्स। पापा ठीक तो है ना? तो
तबीयत ठीक है आपकी? अरे तबीयत तो हमारी समूची पीढ़ी की खराब हो गई, और ये रोग है ना, इसका नाम है सच बोलने से कतराना। तुम भी हमें सच सच बता देती, समझा देती तो हम मान जाते। कूड़ दिमाग या बैल बुद्धि आदमी थोड़ी है। अगली बार से हमारे साथ ऐसा मत करना। तुम सुन रही हो ना? जी पापा। गुड्डी, एक और बात कहना चाह रहे थे तुमसे। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के बारे में कोई भी बात करनी हो ना, तो खुल के बात करना, हाँ, बेझिझक। भगवान न करे कभी कोई दिक्कत मुसीबत में पड़ जाओ ना, तो ये सोच के मत घबराना कि पापा से बताएंगे तो डांट देंगे। हमसे कभी कुछ छिपाने की जरूरत ना है। हक है तुम्हारा हम पे। बेटी हो तुम हमारी। हम भी आज के बाद आपको कभी झूठ नहीं बोलेंगे पापा, सच्ची। पेरेंट्स और सच्ची में थाली का बैंगन ना कभी भी किसी भी साइड में लुढ़क जाते हैं। दिमाग खा गया उसका यार। क्या कही उसने? अरे नहीं, आपको नहीं पापा, वो हमारी रूमी है ना, मूवी देख रही है लैपटॉप पे, ज़ॉम्बी मूवी, उसमें सच में दिमाग खा जाते हैं लोग। क्या कही? ज़ॉम्बी मतलब? बहुत क्यूट है आप पापा। अरे 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 लगे जे बाम मलदे भाभी के, उन्हें आराम मिलेगा। तो छत्ती की अलमारी में रखा था, अभी अभी गुड्डी ने बताया मुझे। लगे सुनना, लगे उठना। लगे भैया हमें दे दो। राधे भैया जी। भैया आपको यदि पता ना हो तो हम बता रहे हैं, आपकी गुड्डी A1 है, A1 लाखों में एक है। जी भाभी। तुम्हारी बड़ी मम्मी ने अक्कल की घुट्टी पिलाई है तुम्हारे पापा को। बड़ी मम्मी ने कहा पापा से हमसे प्यार से बात करने के लिए? नहीं, बल्कि उन्होंने तुम्हारे पापा को समझाया, वो भी जोर से डांट के। ओ हेलो, नॉक नॉक। बड़ी मम्मी हमारे तरफ से बोली? वो भी गलती हमारी थी, झूठ बोला था हमने। हाँ, वही बोला दीदी ने कि बेटी को झूठ बोलने की जरूरत तभी पड़ी होगी ना, जब उसको लगा होगा कि आप उसकी बात नहीं समझेंगे। क्या बात है यार। चलो अब इसी मुस्कान के साथ सो जाओ, बहुत देर हो गया है। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। यार बड़ी मम्मी ने फोड़ दिया आज तो। पता है, गलती किसी की भी हो, हमेशा जरूरत के वक्त फैमिली साथ देती है। अब तो जनरलाइज करके थ्योरम मत बना। यार धीरे प्लीज, सुनो तो ना। तुम लोगों को सूट करते होंगे, मुझे डार्क सर्कल्स बिल्कुल सूट नहीं करते। चलो गुड नाइट गाइस। नाइट। मूड हमेशा सड़ा के रखेगी तो पक्का डार्क सर्कल्स आएंगे। प्री फ्रेंच टोस्ट खाएगी? हम वेज लोगों के लिए क्या है? क्यों हो तुम लोग? I mean वेज बना लेना कुछ, पोहा उपमा टाइप्स। अरे क्या हुआ झांसी? आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। गुड वन रिंकू। ये लो, ऑल योर्स।
क्या है इसमें? क्रैब्स है फॉर माय लंच। वो सब तो ठीक है, पर तुम आतंकवादी बन के क्यों घूम रहे हो? आतंकवादी नहीं, स्टॉकर। ओ हेलो, मछली मार्केट जाके देखो, वहाँ की बदबू से बचने के लिए ना ये सब लगाना पड़ता है। तुम चलना मेरे साथ अगले हफ्ते, देख लेना। अरे बेचारी को टेंशन मत दे, सोच के बेहोश हो जाएगी। एंड हेलो, श्रीलंकन स्टाइल क्रैब करी किसको खाना होता है हर हफ्ते? अरे यार बहुत खिलाए थे यार तू। हाँ तो गो हेड ना, वो वी के साथ योगा ज्वाइन कर ले, फिर बाद में रोना मत कि कोई लड़की भाव नहीं देती। तत्सम ग्रास। हाँ ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है मेरे लिए, लाइन। अच्छा, क्रैब्स की डिलीवरी शुरू की है तूने? बुकिंग के लिए लाइन लगी हुई है? श्री, I hate you. बाय। क्या हुआ प्री, क्या सोच रही है? पार्सल है मिसेस प्रीति ढींगरा के लिए। ब्रो, मिसेस नहीं, मिस प्रीति ढींगरा। थैंक्स। प्रीति, क्या हुआ? ठीक हो तुम? कोई कुछ भी बोलता है। वो सब्जी वाला मुझे भाभी बुलाता है। अरे कोई भैया ही नहीं है पिक्चर में तो मैं भाभी कैसे बन गई ब्रो? द डिलीवरी गाय तुझे मिसेस बुला रहा था। अरे जब कोई मिस्टर ही नहीं है तो मिसेस कैसे बन गई? क्या हुआ प्री, किसने भेजा है? कहाँ से आया? नहीं, वो मैंने एक वेंडर से हेयर केयर प्रोडक्ट्स मंगाए थे, तो गलती से उसने मिसेस लिख दिया होगा। हम लोग सेलिब्रिटी बन गए। मतलब? कल जो हमने आतिशबाजी की ना रेस्टोरेंट में, उसके बारे में अंधेरी गपशप ने पोस्ट किया है। इसमें लिखा है एक लड़का अपने वाइफ के साथ मिसबिहेव कर रहा था, तो कुछ लड़कियों ने उसे घेर लिया और उस लड़के को धूम दबा के भागना पड़ा। वाव यार, झांसी पता है आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है? तू गर्ल पार। नहीं, गर्ल पार। देख प्री, तो क्यों सल कर रही है यार? कल भी बोल रही थी हमें बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, अब तो तारीफ हो रही है, अब तो खुश हो जा यार। श्री, जाने दो ना प्लीज। अरे पर इसकी प्रॉब्लम क्या है? वो बेचारी हर्षा की जेन्युइनली हेल्प की ना हमने। कोई हेल्प नहीं की तूने उसकी श्री। इनफैक्ट तूने उसकी प्रॉब्लम और बढ़ा दी। ये मैं तुझे लिख के दे सकती हूँ। बेचारी हर्षा की जेन्युइनली हेल्प की ना हमने। कोई हेल्प नहीं की तूने उसकी श्री। इनफैक्ट तूने उसकी प्रॉब्लम और बढ़ा दी। ये मैं तुझे लिख के दे सकती हूँ। अभी तुम लोग ये जो पोस्ट देख के खुश हो रहे हो, होते रहो, पर ये पोस्ट उस लड़की की रियलिटी नहीं है। अभी तुम लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, करो, पर इसी पोस्ट की वजह से उसका हस्बैंड बंद कमरे में उसकी कुटाई कर रहा होगा। क्या प्रीति ऐसे क्यों कह रही हो? मारेगा क्यों उसे वो भी हमारे पोस्ट की वजह से? हाँ, इतनी क्यों नेगेटिव हो रही है? हाँ प्रीत अच्छा सोचते हैं ना। Exactly, जो भी हुआ कल एंड देन दिस पोस्ट, शायद हर्षा को हिम्मत मिली है टू फाइट बैक एंड दैट मोरॉन मस्ट हैव बैक्ड ऑफ यार। श्री, तू इतनी स्टूपिड है क्या? नहीं मतलब तू कौन सी दुनिया में रह रही है? इंटरनेट पे फेमिनिज्म की क्रांति की वजह से दुनिया नहीं चलती है। अरे तो हम क्या करें?
जैसे चलना है वैसे चलने दे क्या? तेरे चेंज लाने की सजा तो हर्षा को मिलेगी ना, मारपीट तो उसके साथ होगी। फिर वही बात यार, तुझे कैसे पता? तू जो बोल रही है तो वही हुआ है हर्षा के साथ। अच्छा तुम दोनों मत लड़ो अब, है ना? अच्छा सोचते हैं, कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक है? प्रीत चिल करना। नहीं, अरे बट हाउ? आई वांट टू नो, कैसे पता है? बस पता है श्री। नहीं, कैसे पता? दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। हाउ? तेरी शादी हुई है क्या? हाँ मेरी शादी हुई थी श्री। शादी के बारे में तुझसे ज्यादा पता है मुझे, तुम सबसे ज्यादा पता है मुझे। नेगेटिव इसलिए हो रही हूँ क्योंकि तुम्हें आइडिया नहीं है कि शादी और सोसाइटी की रियलिटी क्या होती है। तुम लोग ने जो ये रेस्टोरेंट में किया, उसके बेसिस पे ये जो पोस्ट आया है, तुम लोग को ये सब कूल लग रहा है क्या? क्योंकि तुम लोग को आइडिया नहीं है ना कि शादी में क्या होता है, खास करके तब जब शादी किसी गलत इंसान से हो जाए।